तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं आपके सामने। पड़ोसी राज्य झारखंड से है जो भर्तियां निकाली गई है सचिवालय में। क्या है भर्तियां से संबंधित जानकारी हम पूरी चर्चा करेंगे। इसकी सिलेबस क्या है, क्या योग्यता है, उम्र सीमा क्या है, ये सभी बातें चर्चा करेंगे। साथ में सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इस पूरी बातें हम विस्तार से करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि हमारे चैनल पे आप नए हैं, हमारा वीडियो आपको बेनिफिट लगता है तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन निकले वह सेंट्रल सरकार का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो, हम इस चैनल के माध्यम से आपके साथ सूचनाएँ को साझा करते रहते हैं। तो चलिए जल्दी से प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है और हम आपके लिए अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। देखिए यहाँ पर साफ कहा गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग काली नगर चाय बागान नामकुम रांची का एड्रेस दिया गया है। इस सचिवालय से विवरण है और यहाँ पर विज्ञप्ति संख्या जो दिया गया है, विज्ञापन संख्या वो 24/2024 नियमित झारखंड सचिवालय आशु लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024। यह जो है पोस्ट आपको निकाला गया सचिवालय में आशु लिपि के लिए है, जो शॉर्ट हैंड जानते हैं। यहाँ पर कर्मी प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के प्रतांक 4978 दिनांक 30/7/2024 द्वारा झारखंड सचिवालय आशु लिपिक सेवा अंतर्गत आशु लिपिक की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड सचिवालय आशु लिपिक परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आपसे मांगा गया है आमंत्रण। आवेदक विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारण आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप ऑनलाइन जरूर कर सकते हैं, क्योंकि यह जो फॉर्म अप्लाई किया जाएगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट आपका दिया हुआ है, यही वेबसाइट है, इसी पर आप जाकर के आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क की बात करें तो वह जो है 100 रुपया है। परीक्षा शुल्क में छूट की बात करें तो झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क जो है 50 रुपया है। कर्मिक प्रशासनिक 8559 और दिनांक 23/10/2019 के आलोक में झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों के परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी जैसे अनुसूचित जनजाति हुआ, अनुसूचित जाति हुआ, उसके कोटि के इतर कोटि के अभ्यर्थियों को रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की तिथि पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थी समाप्त की जा सकती है। मतलब इसमें जो है आपका कोई छूट नहीं है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे, वे रद्द किए जा सकते हैं। इसलिए परीक्षा में का जो फीस है उसमें कोई छूट नहीं दिया जाएगा आपको। साथ में आप देख लेंगे, यहाँ पर हमारे साथ बने रहेंगे। अनारक्षित वर्ग की बैकलॉग रिक्तियां के विरुद्ध विज्ञापन संख्या 25/2024 प्रकाशित किया गया है, जिसमें से कुल रिक्तियां 1 है। विज्ञापन संख्या 24/2024 एवं 25/2024 के दोनों के अहार्ता प्राप्त अभ्यर्थियों को एक ही साथ आवेदन करेंगे। मतलब आपको जो बैकलॉग का है तो एक ही साथ आवेदन करना है आपको। इस आशय का संकल्प ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध रहेगा। दोनों विज्ञापन के लिए आवेदन करने की स्थिति में एक ही परीक्षा शुल्क देय होगा। यदि कोई अभ्यर्थी सिर्फ एक विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन देते हैं तो वैसी स्थिति में उन्हें एक ही परीक्षा शुल्क देना होगा और साथ में दोनों विज्ञापन के लिए एक ही परीक्षा शुल्क आयोजित की जाएगी। साफ इसमें कर दिया गया है। अब यहाँ पर रिक्तियाँ का विवरण दिया है। पद का नाम देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है आशु लिपिक झारखंड सचिवालय आशु लिपिक सेवा। आशु लिपिक के लिए है आपका। कोटि आपका देख लीजिए, अनारक्षित के लिए है कुल पद 182, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 118 है, अनुसूचित जाति के लिए 45 है। उसी प्रकार से अति पिछड़ा वर्ग के लिए 37, फिर पिछड़ा वर्ग अनुभाग 2 के अंतर्गत 27 आता है, इसका सीट है। तो आप जिस कैटेगरी में है देख सकते हैं कि आपका कौन सा कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर महिला खेल कूद से संबंधित जितने भी दिया हुआ है देख लीजिए, महिला खेल कूद एक कोटा के हिसाब से आपका दिया हुआ है पदों की संख्या, तो आप देख लेंगे आप किसके अंतर्गत हैं। कोटिवार रिक्तियों में की संख्या अधियाची विभाग से अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है।
मतलब जो रिक्तियाँ निकाली गई है उसमें संशोधन भी किया जा सकता है, हो सकता है बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। परीक्षा के लिए आवेदन देने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो ले कि विज्ञप्ति पद की पात्रता के विषय में प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। सब इसमें जांच लें कि आप इसके लिए योग्य हैं अथवा नहीं। ऐसा ना हो कि आप फॉर्म फिलअप कर दें, इसके लिए योग्य नहीं हैं, तो आपको फिर पैसा भी लगेगा, समय भी बर्बाद होगा, परेशानियां भी होगी। तो परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञप्ति पद की रिक्तियों के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं, क्योंकि आयोग लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच करेगा, उसके अनुसार ही आपको नौकरी दी जाएगी। शैक्षणिक अगर योग्यता की बात करें तो 80 लिपिक झारखंड सचिवालय सेवा के लिए जो है वेतनमान है जो आपका है 25,500 से लेकर 81,100 लेवल 4 का ये जॉब है। और साथ में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या संस्थान से स्नातक अथवा समकक्ष की उत्तीर्ण प्राप्ति हो, मतलब आपका कहीं से भी ग्रेजुएशन किए के लिए योग्य हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें अभ्यर्थियों को उपयुक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तथा उक्त तालिका में स्तंभ 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा, मतलब आपका जो है वो आधार माना जाएगा अंतिम तिथि को। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक, देख लीजिए यहाँ पर, इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं करते हैं तो आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12/9/2007 द्वारा श्रेणी ग के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान होगा। जैसे आप प्रतियोगिता स्तर में देखें आपका, तो ओलंपिक संघ के आधार पर उससे संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में आप अगर तृतीय या द्वितीय स्थान प्राप्त लिए हैं तो इसके अनुसार आपको है जो इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। साथ में आपको देख लीजिए यहाँ पर यह दिया हुआ है आपका वेबसाइट उपयुक्त संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12/9/2024 को आयोग के वेबसाइट इतना पर उपलब्ध रहेगा ये। और आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा भी देख लीजिए। आयु सीमा में उक्त पदों पर संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ की तिथियों के आधार पर किया जाएगा। जैसे आपका पदनाम दिया हुआ है आशु लिपिक झारखंड सचिवालय आशु लिपिक सेवा के लिए न्यूनतम जो है 1/8/2024 और अधिकतम है 1/8/2024, इसके अनुसार आपको गणना की जाएगी। साथ में आप देखिए तो न्यूनतम आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष है। अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो कर्मी प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 29 और दिनांक 4/1/2021 द्वारा यह निर्धारित होगा। अगर अनारक्षित वर्ग में आते हैं, आर्थिक कमजोर वर्ग से आते हैं तो आपके लिए 35 वर्ष आपको है जो फॉर्म फिलअप करने के लिए एज क्राइटेरिया रखा गया है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के अंतर्गत आते हैं और पिछड़ा वर्ग अनुसूची पुरुष तो आपके लिए जो है 37 वर्ष है, यहाँ पर देख लें 37 वर्ष है। साथ में महिला अनारक्षित रहते हैं तो आपको 38 वर्ष है। साथ में वही अगर बात करें SC/ST कैंडिडेट के लिए तो वो 40 वर्ष तक इसमें भर सकते हैं। साथ में आप भी जो मान्यता होगा उसका। इसके साथ साथ आपको कह रहा है कि सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। निःशक्तता संबंधी प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा परिषद से विविध प्रपत्र निर्गत होना चाहिए, मतलब जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उसके लिए आपको दिया गया है। और उसमें कहा गया है निःशक्तों के लिए आप विकलांग है तभी मान होगा जब आपका विकलांगता जो है 40% से अधिक हो, तो आपको विकलांग की श्रेणी में माना जाएगा, उसी को लिखा गया है निःशक्तता। साथ में आप देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए देख लीजिए, क्या है कि बहुत लंबा चौड़ा इसका प्रोसेस दिया हुआ है। आरक्षण से संबंधित आप देख लेंगे, अगर शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहे तो ले सकते हैं या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बोर्ड में इसे पिनअप कर दिया जाएगा, आप वहाँ से भी शुद्ध देख सकते हैं। साथ में देख लीजिए और इसकी क्या क्या क्राइटेरिया है। हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा वीडियो में, थोड़ा सा टाइम लग रहेगा ज़्यादा। चलिए देख लीजिए, इसमें जो अनुसूचित जाति जनजाति से है बिलोंग करते हैं वो अपना क्राइटेरिया जो है वो पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म फिलअप करेंगे आप। चलिए देखिए, यहाँ से अब है आपका थोड़ा सा टाइम देंगे हमारे पास। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु क्या क्या करना है,
ये सभी आपको बता दिया जाएगा कहाँ से करना है ऑनलाइन। अगर आपके पास है जो नज़दीक में है साइबर कैफे तो वहाँ से जा करके आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया से संबंधित प्रोसेस दिया गया है, कैसे करना है वो सब आपको बता दिया जाएगा। देखिए आपका परीक्षा जो स्वरूप होगा यहाँ से देख लीजिए। परीक्षा आयोग की CBT या OMR आधारित ली जाएगी, या तो CBT लिया जाएगा या फिर OM आधारित, जैसा सिचुएशन देखेगा वैसा करेगी आयोग। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थी को प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और मेधा सूची उसके प्राप्तांक नॉर्मलाइजेशन के आधार पर है जो तैयार किया जाएगा। तो इसमें अगर अधिक पाली में लिया जाता है CBT मोड में तो आपको है जो लिया जाएगा नॉर्मलाइज किया जाएगा, तथा परीक्षा फल प्रकाशन के बाद उन्हें नॉर्मलाइजेशन अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा स्वरूप निम्न प्रकार से होगा, देख लीजिए क्या है। झारखंड सचिवालय आशु लिपिक सेवा संवर्ग के अधीन आशु लिपिक कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु परीक्षा 2 चरण में लिया जाएगा। देख लीजिए साफ कहा गया है कि आपका प्रथम चरण और द्वितीय चरण में 2 चरण में आपको है जो एग्जाम लिया जाएगा। पहला चरण जो होगा आपका कौशल जांच परीक्षा होगा और उसके बाद दूसरा चरण जो होगा लिखित परीक्षा होगा। प्रथम चरण कौशल जांच परीक्षा में जो है मात्र उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक होगा, मतलब क्वालिफाई करने का नेचर है इसमें, अर्थात परीक्षा जो है क्वालिफाई नेचर का होगा। इसमें है जो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ कितना नंबर लाएंगे या नहीं लाएंगे, इसमें सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है। कौशल जांच परीक्षा में है जो कर्मी प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड रांची से संकल्प संख्या 10,992 और दिनांक 25/9/2012 के प्रावधानानुसार दिव्यांगजनों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जो दिव्यांग से संबंध रखते हैं। प्रथम चरण के कौशल जांच परीक्षा में अगर बात करें तो क्या पूछा जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ साफ कह दिया है कि कौशल जांच परीक्षा में 2 पत्र उसमें रहेंगे और दोनों पत्र जो होगा वह एक ही तिथि में लिया जाएगा। 2 पेपर होंगे उसमें, दोनों पेपर एक ही दिन लिया जाएगा। प्रश्न पत्र प्रथम जो होगा इसके अंतर्गत हिंदी आशु लेखन की जांच किया जाएगा, मतलब आप शॉर्ट हैंड जानते हैं हिंदी में, तो आपको है जो उसकी परीक्षा ली जाएगी। जिनका मापदंड निम्नलिखित है, जैसे हिंदी आशु लेखन की जाँच में आपको क्या देगा, उनमें से हिंदी आशु लेखन की जाँच है जो 500 शब्दों में 50 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट तक हिंदू सुरती लेख दिया जाएगा आपको। साथ में सुरती लेख आशु लेखन के विशेषज्ञ व्यक्ति के द्वारा उच्चारित किया जाएगा। सुरती लेखी के पूर्व 1 मिनट का समय सुरती लेख का अभ्यास और उसके बाद यह तैयारी हेतु दिया जाएगा, पहले करवाया जाएगा 1 मिनट तक आपको जो डेमो दिया जाता है उसे दिया जाता है। उसके बाद सुरती लिपि को कंप्यूटर पर टंकित करने हेतु 40 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है उम्मीदवारों को कंप्यूटर पर टंकन आरंभ करने के पूर्व 5 मिनट तक का समय सुरती लेख को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। सुरती लेख के टंकन की शुद्धि टंकन हेतु निर्धारित समय के अंतर्गत ही करना होगा, जो समय दिया जाएगा आपको उसी समय के अंदर करना है। सुरती लेख के टंकन में उत्तीर्ण होने के लिए 5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, मतलब आप अगर गलती करते हैं 5% से ज़्यादा तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जाएगा। ये सभी चीज़ें आप बढ़िया से देख लीजिए। साथ में आप द्वितीय पत्र में बात करें तो इसके अंतर्गत कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षा ली जाएगी कि आपको कंप्यूटर आता है या नहीं आता है। उसमें है जो आपको है जो MS वर्ड पर टंकित किया जाएगा, टंकन करना है। MS एक्सेल पर आंकड़े एवं प्रविष्ट को औसत जोड़ घटाव आदि से संबंधित गणना करना है। MS एक्सेल पर ये सभी देख लेंगे आप जानते होंगे। चलिए देख लीजिए ये सभी है। उसमें भी आपका क्या रहेगा, परीक्षा कुल अवधि 1.5 यानी 1.5 घंटा का 90 मिनट की होगी, जिसमें से प्रत्येक खंड के 25-25 अंक के हिसाब से कुल पूर्णांक 150 अंक का होगा, जिसमें से उत्तीर्ण होना तथा 30% न्यूनतम है जो 30% अंक प्राप्त करना होगा। साफ कह दिया इसमें भी, कंप्यूटर में भी आपको 30% अंक प्राप्त करना होगा 25-25 के अंक में। साथ में द्वितीय चरण, अब इसको कंप्लीट करने के बाद द्वितीय चरण में जाते हैं तो द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में है जो 2 पत्र होंगे। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। एक प्रश्न का पूर्ण अंक जो है 3 अंक होगा। एक प्रश्न बनाते हैं सही तो आपको 3 अंक मिलेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक काट लिया। अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका जाएगा। परीक्षा की भाषा जो होगी हिंदी होगी या अंग्रेजी होगी, आप जो प्रेफर करेंगे, हिंदी तो हिंदी, अंग्रेजी तो अंग्रेजी। प्रश्न पत्रों की पाठ्यक्रम मैट्रिक स्तर का होगा। साफ बता दिया जाए, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपका मैट्रिक लेवल का होगा। प्रथम पत्र में जो परीक्षा की अवधि होगी 3 घंटे की होगी। इस पत्र में 4 विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, सामान्य ज्ञान और तर्क मानसिक क्षमता जांच हेतु ये सब प्रश्न दिया जाएगा इस चारों सब्जेक्ट से।
इसमें हिंदी से 25 क्वेश्चन रहेगा 75 नंबर का, फिर अंग्रेजी से 25 क्वेश्चन 75 नंबर का रहेगा, फिर समान जीके से रहेगा 25 क्वेश्चन और 75 नंबर का रहेगा। तर्क एवं मानसिक क्षमता रीजनिंग जिसको करते हैं उसको 25 नंबर रहेगा 75 नंबर का। टोटल जो है 100 क्वेश्चन आपका 300 नंबर का रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। प्रथम पत्र में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें जो है आपको 30% नंबर लाना है, माने 300 का 30% जोड़ लीजिएगा कितना आता है, 90 नंबर के लगभग आपका होना चाहिए। चलिए इसके बाद आपका देखिए पाठ्यक्रम का जो दिया हुआ है सिलेबस, आप यहाँ से देख लेंगे कौन कौन सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जाएगा। हिंदी से जैसे दिया गया है तो हिंदी व्याकरण से संबंधित पूछे जाएंगे, ये सभी आप देख लेंगे, ये सिलेबस दिया हुआ है। फिर द्वितीय प्रश्न पत्र में है जनजातीय भाषा क्षेत्र से होगा, जो वहाँ के निवासी हैं, झारखंड के फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो झारखंड से प्रश्न पत्र दिया जाएगा, जैसे हिंदी अंग्रेजी सभी में से किसी एक में आपको करना है। 2 घंटे की समय दिया जाएगा इसमें, चाहे उड़िया लीजिए चाहे आप बंगाली लीजिए, बांग्ला भाषा नागपुरी, क्योंकि यह ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसी भरवाया जाएगा। चिन्हित क्षेत्रीय जनजातियों में से 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, इसमें भी 30% मार्क लाना है। द्वितीय पत्र का पाठ्यक्रम जो देखिए आपका लिया हुआ है, हिंदी की उत्पत्ति से पूछेगा, पुरानी हिंदी हट से पूछेगा, डेंगल से पूछेगा, ये सभी आपका दिया हुआ है कि कहाँ से कहाँ क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा, तो ये सभी देख लीजिएगा। आपको साहित्य से है आपका, फिर उसी प्रकार से आप देख लीजिए हिंदी साहित्य इतिहास से रहेगा आपका। इंग्लिश लैंग्वेज में देख लीजिए लैंग्वेज एरर रिकॉग्नाइजेशन रहेगा, फिल इन द ब्लैंक रहेगा, वोकेबुलरी रहेगा, स्पेलिंग्स रहेगा, ग्रामर से संबंधित जितने हैं एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन वर्ब है ना, ये सभी आपसे पूछा जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन नरेशन वॉइस ये सब आप देख लेंगे। सिनोनिम एंटोनिम सेंटेंस कंपटीशन आइडम फ्रेजेज रहेगा, फिर उसके बाद कंप्रीहेंशन फ्रेजेज रहेगा। लिटरेचर से संबंधित देखिए नोवेल में दिया हुआ है, ड्रामा से दिया क्वेश्चन, ये सभी पूछा जाएगा आपको इंग्लिश में, है ना। तो आप बढ़िया से इसको है जो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए